अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वादरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोरग दर्प कारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अस्त्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वित्राग प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधानानाम खंडित फुटित चैत्यालोदारिणाम यात्रा प्रतिशादी सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान सात सरोसावादन मदोत्कर मदगत समानाम निज कुल कमल विकास नहीं महातंदाराम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर पर कमला राधिका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है, त्रिलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम मम मम हम सम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषल स्वाद लिए अमल है, इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन शेषद्रस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम मम सम तम पम झम झम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पौनी तरह से चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन कर्ण सहाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम 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 सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टिकर ये ग्रह तप्तकारी संताप दूर कर रस्य कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तुलसक्त बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांगी किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की एक अत्युई क्या चिरोद दीप हुआ समी अति मंगली की दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निशो के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम मम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध बरबस मिलाई करके सर्वौषधि मिले सार घसाय जल से संसार रोग रहे तु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वराम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्र कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रोम रास्यौध नमोर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन
त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों के नाथ या गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महता दृढ त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारार्थिकं त्रिभुवरोतार्यामि इति मंगलारती औदणम् उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरस दीप स्वरूप फुलार्किकै धवल मंगल गार्णवाकुले जिन ग्रहित नाथ महामजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामीति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलायली ने गंधाम उसे निधि करूं अभिषेक प्रभ का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐमरम वम वम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। स्वाति धारा प्रारंभ हो रही, दोनों तरफ से झारी हाथ में ले ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशनाय सर्व प्रकट सिद्धोपदोपनाशाय श्याम नामर विनाशम राम रीम रूम नवम राशय नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर विसंगस्य जयपुर निवासी श्री कमल जैन, अंकित जैन, अशोक जैन, श्रीपाल जैन, शशि जैन, कैलाश जैन, अंबिका जैन, अशोक जैन जयपुर निवासी परिवार से श्री राकेश जैन गाजियाबाद निवासी परिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, श्री अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामकांत कुंदीप्यान जैन, श्रीमती अंतिमा मानो आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन परिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनी जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद्र जैन सराफ आदि जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, श्री शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयज जैन, नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र दिनसु जैन, पुत्र वधु सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्री जिंदात जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन सीतेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जयसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सीआर पाटिल जबदेव परमांगी तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जम्मललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता साह पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन समर्थ पदाधिकारी भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली चिरंजीव आरुष जैन सुपुत्र श्री भूषण कातलीवाल चांदवड़ के जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशचंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आसो निशा विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद बीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष राम शरणा सेठी दीमापुर श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी भाव श्री कमलेश दसना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा माई पुण्या चार बीबी रभावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थलाबाद श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन रहमान इच्छा जैन प्रीत बिहार दिल्ली
श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सोम्या और जसवी जैन बगड़ा, विक्रम बिहार कामले साबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अर्चित जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, चित्रित प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर और दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना जैन, संजय जैन, बबीता सिंह, स्मृति जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशचंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, साने यथा जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाखनऊ वाले से प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार से परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन, प्रसाद, संजय राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पांच, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग्र, लावणिया, भव्या, चोड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन से परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली से परिवार से श्री डॉक्टर आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष जैन, बिंदु, तन्वी चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान निवासित परिवार से श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, श्री पुनीत सुनीत जैन, योगिता राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से सभी शानदार करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी युद्धभयम सर्व सागर नदी जल भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर गंधर कुष्कामलादि भयम चिंचिंदी बिंबिंदी सब निगदादि बंधन भयम चिंचिंदी सर्वायुगाद बिंबिंदी दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी बिंबिंदी चक्रिका दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटना भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूतडाग्नि साकिन्यादि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी धनानि भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानि भयम चिंचिंदी सर्व राज बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व चौर बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व दुष्ट बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रु भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोक भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आक्रोध ध्यानम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूरग्रह भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुःखम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्ञायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवनमा नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भाग्य भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वि संवत् 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम साधधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरासकलाम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन काम निरूप शांतिनेश्वर शुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौहार्द्रम करो करो सर्वादिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट शत्रुपद उपनाशाय सब श्याम नाम रघुनाथाम राम जीम रूम नाम राश्यास नमः
श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वभूतो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकसोपरि सांधारं चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य श्री राकेश जैन गाजियाबाद निवासी परिवारस्य श्री कमल जैन अंकित जैन अशोक जैन श्रीपाल जैन शशि जैन कैलाश जैन अंबिका जैन अशोक जैन जयपुर निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जब लोग ऋषभ देव भगवान की जय 24 तीर्थंकर भगवान की जय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा से कम करोमि अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिध बौद्धक में टो जाते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिन में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में एवं यहाँ पर जन्म लेने वाले पांचों तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों टोंक पर जन्मभूमि पर विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी श्री शांतिनेशम नूतन क्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुण देशम दयामतेशम मक्रेशम ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ हरिनाथ तीनों भगवान की 31 फीट की प्रतिमाएं विराजमान जम्बूदी विसल पर उनके चरणारविंद में जलारिगम नृपामीति स्वाहा जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ पाय मुझे ओम ह्रीं आचार्य शांति सारक स्मारक सम्मेत शिखर में विराजमान 31 फीट के अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में भगवान वाजपेयी जी की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के वाजपेयी भगवान के श्री चरणों में राजधानी दिल्ली में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध कुले जिन ग्रह जिन साधु मुझे ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर उनके पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त आचार्य उपाध्याय मुनियार का छुल्लक छुल्लिका समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घम निर्वपामीति पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा बंदामी माता जी बंदामी आप सभी लोग बैठ जाएं कुछ समय के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन श्रवण कर लें सभी लोग शांति पूर्वक बैठें और पूज्य माता जी की वाणी का रसास्वादन करने का पुण्य लाभ प्राप्त करें सभी लोग बैठ जाएं सभी भक्तों को सूचित करना है ये शाश्वत अयोध्या बैठो आओ मेरे पास आओ यहाँ बैठ जाओ ये शाश्वत अयोध्या है यहाँ पर 5 तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया है और ये अयोध्या 2 हमारे शाश्वत तीर्थ माने गए अयोध्या एक सम्मेत शिखर जन्मभूमि के रूप में अयोध्या को आगम के अंदर माना है कि प्रत्येक चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर भगवान बैठ जाइए महिलाएं सभी लोग बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ एक बार बैठ जाइए बाद में खूब दर्शन करना माता जी के चरण स्पर्श कर लेना ठीक है बैठ जाओ इस अयोध्या के अंदर
प्रत्येक चतुर्थ काल में 24-24 तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं और सम्मेद शिखर से मोक्ष प्राप्त करते हैं। पिछले चतुर्थ काल में हुंडाव सर्पणी के दोष से यहाँ पर 5 भगवान ने जन्म लिया और अन्य तीर्थंकरों ने अन्य स्थान पर जन्म लेकर के तो वर्तमान में 16 जन्म भूमियां हो गई हैं। ऐसे ही सम्मेद शिखर से सभी को मोक्ष जाना था, लेकिन 20 भगवान सम्मेद शिखर से गए और 4 भगवान दूसरे स्थानों से जाकर के 5 निर्वाण भूमियां हो गई। ऐसी 16 जन्मभूमि और 5 निर्वाण भूमि, ऐसे 21 ये तीर्थ हमारे पास में जन्मभूमि और निर्वाण भूमि के रूप में है। इसके अलावा अन्य तीर्थ भी निर्मित हुए हैं। अयोध्या का महत्व यह है कि यहाँ पर अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और उनके कल्याणक मनाने के लिए साक्षात सौधर्मिंद्र इसी अयोध्या में आते थे। समझ गए ना? आपके जयपुर नहीं जाते थे सब सौधर्मिंद्र अयोध्या आते थे और पहले नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते थे। उसके बाद भगवान के महल में जाते थे, भगवान बालक का दर्शन करते थे, उनको लेकर के पांडुशिला 1 लाख योजन पांडुशिला पर ले जाकर के उनका जन्माभिषेक करते थे। और जन्माभिषेक कैसे करते थे? 1 कलश 1 योजन का, 1 योजन माना 4 कोस का, 1 कलश 4 कोस का, 1 योजन के 1 कलश से 1008 कलशों से सौधर्मिंद्र और असंख्यात इंद्रदानी जाकर के और वहां पर अभिषेक करके भगवान का जन्माभिषेक मनाते थे। तो वो स्थान केवल अयोध्या है जहां से भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, ऐसे अयोध्या के विकास के लिए पूज्य ज्ञानमती माता जी 1 नवंबर को कहां से? जम्बूद्वीप हसनापुर से चलकर 31 दिसंबर को 2 महीने की यात्रा करके और अयोध्या पहुंची हैं। यहां पर आपने देखा कि अयोध्या का विकास हम लोग कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं 1 साल 1.5 साल के अंदर अयोध्या को हम बहुत सुंदर बना दें, ताकि आने वाले लाखों करोड़ों भक्त देश और विदेश से यहाँ पर आएंगे तो हमारे यहाँ आए तो जैन धर्म की प्राचीन संस्कृति को समझ करके जाए। वो ये समझें कि जैन धर्म का अनादिकाल से अयोध्या से संबंध चला रहा है। ठीक है, इसके लिए आप सबको अयोध्या के विकास में अपना अपना योगदान देना है। ठीक है, अयोध्या के विकास में हमने 1000 रुपए की एक रत्न शिला रखी है। रत्नों की वर्षा यहाँ होती थी, अब रत्नों की वर्षा हमारे और आपके जीवन काल में हमें देखने को नहीं मिलेगी। जब भगवान के जन्म होंगे और हम उस काल में जन्म लेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। अन्यथा अब रत्न शिला के नाम से 1,000 रुपए की रत्न शिला 108 शिला देने वाले महान भाव, यानी केवल 1,08,000 रुपए जो देगा उनका नाम यहाँ पर हम परमानेंट शिलालेख पर अंकित करेंगे। जो मंदिरों के निर्माण चल रहे हैं उसमें आपकी राशि लगेगी और यहाँ की शिलालेख में हम नाम रखेंगे। 108 शिला का दान कर सकते हो, 500 शिला कर सकते हो, 1100 शिला कर सकते हो और 5 शिला, 11 शिला, 51 शिला भी कर सकते हो। सब लोग अपने अपने परिवार की ओर से शिलाएं लिखवाना, कोई भी खाली हाथ मत जाना यहाँ से, अयोध्या से। समझ गए ना? अयोध्या यात्रा करने आए हो और तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियों की यात्रा भी कर रहे हो, तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा, भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार, समझ गए ना? दान भी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। जितनी आपकी श्रद्धा हो, सामर्थ्य हो, लिखवा करके जाना और यहाँ के बैंक अकाउंट में ऑनलाइन पैसे भेज देना। तो यहाँ के निर्माण में, मंदिरों के निर्माण में आपको भी लगाने का ये पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। करोड़ों करोड़ों रुपए के मंदिर बनते हैं और उसमें अपनी छोटी सी राशि लग जाए और खासकर आपके शहर में मंदिर बने उसकी अपेक्षा शाश्वत तीर्थ अयोध्या में बनने वाले मंदिर में दान करना ये लाखों गुना पुण्य प्रदान करने वाला है। समझ गए ना? क्योंकि ये शाश्वत तीर्थ है, भगवंतों की जन्मभूमि है। इसलिए सभी को हमारी प्रेरणा है, जितने भी परिवार आए हो, चाहे आप रिश्तेदार हो, लेकिन सब परिवार अलग अलग है। ठीक है ना? तो सब लोग कम से कम 108 शिला लिखवा जाना, कम से कम। ज्यादा लिखवा जाओ तो आपकी श्रद्धा भक्ति, आपको पुण्य प्राप्त होगा, आपको सौभाग्य मिलेगा। सब लोग लिखवा करके जाना। राशि लाए हो चेक से, नगद से दे करके जाना, रसीद लेना, अन्यथा लिखवा करके जा करके और अपने घर से भेज देना। और हो सके तो पंचकल्याण प्रतिष्ठा हो रही है, उसमें आकर के सम्मिलित होना। 720 रत्न प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और 101 भगवान जो ऋषभदेव के पुत्र हुए हैं। कौन कौन से? भरत, बाहुबली, अनंत वीर्य और वृषभसेन, ये सब नाम आए हैं। कोई कामदेव थे, कोई चक्रवर्ती थे,
कोई गणधर थे, समझ गया ना। भगवान ऋषभ देव का पूरा परिवार, पूरा का पूरा परिवार यहाँ पर हम उपस्थित करेंगे। उनके माता पिता मरुदेवी नाभिराय की मूर्ति भी बन के आई है। उनकी 2 पुत्रियां थी ब्राह्मी और सुंदरी, उनकी मूर्ति भी बन करके आ रही है। 101 भगवान आपने देखा होगा इस मंदिर में, उन पर प्रशस्ति लिखी जा रही है। वो 101 भगवान और 101 भगवान का मंदिर एक ही परिवार की ओर से बन रहा है। अनिल कुमार जैन प्रीत बिहार दिल्ली रहते हैं, वो माता जी के हमारे संगपति हैं। उनकी ओर से ये पूरा का पूरा मंदिर 101 भगवान यहाँ पर विराजमान होंगे और वो यहाँ पर भगवान के माता पिता भी बन रहे हैं, समझ गए ना। तो ऐसे ऐसे सौभाग्यशाली महान भाव हैं। तो कम से कम आपका फलम पुष्पम यहाँ पर लगे, इसकी प्रेरणा मेरी ओर से है। सब लोग अपनी राशि लिखवा कर। सुरेंद्र कहाँ गए? तो नाम अभी लिखवा देना। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। महान भाव श्री गौतम स्वामी की वाणी सुदम में आओ संतो। हे आयुष संतो, मैंने सुना है साक्षात भगवान के श्री कमल से, श्री मुख कमल से। ऐसे गौतम स्वामी की वाणी बंध और मोक्ष का निरूपण करने वाली, आदि बंध और मोक्ष के मार्ग को बतलाने वाली, उन्हीं का अनुसरण करते हुए श्री कुंद कुंद देव की वाणी नियमसार ग्रंथ, उस पर मैं थोड़ा सा आपको सुनाऊंगी। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्याः, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री गौतम स्वामी के बाद हम और आप श्री कुंद कुंद स्वामी का नाम बड़े आदर से लेते हैं और इस मंगलाचरण में रखा है। ऐसे श्री कुंद कुंद देव नियम सार में कहते हैं, नम्यो निजनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम, बोच्छामि नियम सारम केवली सुध केवली भणितम। ऐसे श्री कुंद कुंद स्वामी इस नियम सार ग्रंथ में 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए कहते हैं, ये 6 द्रव्य 6 तत्वार्थ हैं। मैंने तत्वार्थ नाम दिया है। तत्वार्थ के नाम से 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब उन्हीं श्री गौतम स्वामी की वाणी में जीव का लक्षण मैं आपको सुनाऊं। जीवो उवोगमो उवोगो नाड़दंसनो होई, नानु जोगो दुविहो सहावनानम विभावनानम ती। जीव का लक्षण है उपयोग, उपयोगमयी। उपयोग, जीव का लक्षण है उपयोगमयी, और उपयोग के 2 भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। अर्थात जीव का लक्षण हो गया ज्ञान और दर्शन। जो जाने और देखे वो जीव, जानने और देखने वाले को जीव कहते हैं। ज्ञान के 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग के 2 भेद हैं, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें कुंद कुंद स्वामी ने ज्ञान के 2 भेद किए हैं, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान। पहले उपयोग के 2 भेद किए, जीव का लक्षण उपयोग, उपयोग के 2 भेद हैं ज्ञान और दर्शन।
ज्ञानोपयोग के दो भेद हैं, स्वभाव ज्ञान और विभाग ज्ञान। आगे स्वयं उनका लक्षण करेंगे स्वामी कुंद देव। क्रम प्राप्त हम आपको सुनाते रहेंगे। इसका मैं काव्यार्थ आपको सुनाऊं। उपयोग में लक्षण सहित है जीव जगत में, उपयोग कहा ज्ञान मदर्शन द्विवेद में। ज्ञानोपयोग दो प्रकार से है बताए, स्वभाव ज्ञान और विभाव ज्ञान है गाए। उपयोग में जीव का लक्षण है। उपयोग के दो भेद हैं, ज्ञान और दर्शन। ज्ञानोपयोग के दो भेद हैं, स्वभाव ज्ञान और विभाग ज्ञान। आगे इनका लक्षण स्वयं श्री कुंद गोस्वामी करेंगे। बात यही है कि कुंद स्वामी ने जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ रचे हैं वहाँ उन्होंने अष्टपाहुर ग्रंथ में जो चारित्र पाहुर लिखा है उसमें श्रावकों के 12 व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन किया है। श्री कुंद देव ने अपने ग्रंथों में मुख्य रूप से यहाँ मुनियों के विषय की चर्चा की है और समय सार में जो मुनि धर्म में पूर्ण निष्णात, पूर्ण कुशल, 28 मूल गुण को पालन करने वाले मूलाचार के अनुसार, श्री कुंद गोस्वामी के ही मूलाचार के अनुसार 28 मूल गुणों को पालन करने वाले, उनके लिए समय सार में आध्यात्मिक भाषा में आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, जिनमें जैसे सर भगवान आत्मा, संसार में रहते हुए भी हम और आप निश्चय नहीं से, शुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा है, भगवान के समान है, और व्यवहार नहीं से अशुद्ध है, संसारी है। व्यवहार नहीं से ही संसार है, व्यवहार नहीं से ही धर्म तीर्थ है, व्यवहार नहीं से ही मोक्ष मार्ग है। निश्चय नहीं से शुद्धोपयोग रूप अवस्था, निर्विकल्प ध्यान रूप अवस्था निश्चय नहीं से जाती है। निश्चय नहीं से जीव भगवान आत्मा, और उसका भी चिंतन करना चाहिए कि हमारी आत्मा निश्चय नहीं से भगवान आत्मा है, और उस आत्मा को परमात्मा बनाना, पुरुषार्थ करना, मूलाचार, चारित्र पाहुड़ आदि ग्रंथों के आधार से, श्री कुंद गोस्वामी की वाणी से आत्मा को परमात्मा बनाना है। श्रावक है तो श्रावकों का कर्तव्य पालन करना। रहन सार में कहा है, दानम पूजा मुख्यो सावे धम्मो न सावया तेन बिना। श्रावक के लिए दान और पूजा मुख्य है, इसके बिना श्रावक ही नहीं हो सकता। दान और पूजा मुख्य है। कितने श्रावक ऐसे हुए हैं जो अपन ग्रंथों में पढ़ते हैं कि उनके नियम थे कि बिना आहार दिए बिना भोजन नहीं करेंगे। वर्तमान में भी हमने देखा है कुछ परिवार को, कुछ लोगों को, और सुना, स्वयं अनुभव किया है और उनके साथ रहे हुए हैं कि जिनके नियम थे कि हम जो है बिना गुरु के दर्शन किए और बिना उन्हें आहार दिए भोजन नहीं करेंगे। और उस समय उस जमाना था, ईस्वी सन 1954 की बात मैं बता रही हूँ, तब साधु बहुत कम थे। दिगंबर जैन साधु मुनि आरिका छिलक छिलका मिलाकर 70-80 ज़्यादा नहीं थे। तो वो उनके यहाँ उपलब्ध नहीं होते तो जा जाकर कहीं भी ढूंढ करके आसपास में और आहार देकर आकर भोजन करती थी। एक महिला थी। तो बात यही है, शास्त्रों में तो हम पढ़ते हैं, वर्तमान में भी देखा जाता है हमारे कितने श्रावक अपने धर्म का पालन करते हैं। अणुव्रती हैं, महाव्रती हैं, मुनि अणुव्रती है, श्रावक। अणुव्रत और महाव्रतों का पालन, श्रावक धर्म मुनि धर्म दोनों धर्म आपस में एक दूसरे के लिए पूरक है। श्रावक धर्म के बिना मुनि धर्म नहीं चलेगा। आहार कौन देगा? बिना आहार के मुनियों की शरीर की चर्या हो ही नहीं सकती। और मुनियों के बिना श्रावक धर्म नहीं चलेगा। धर्म का उपदेश कौन देगा? मोक्ष मार्ग कौन दिखाएगा?
दान किसको देंगे? तो श्रावक और मुनि धर्म, दोनों धर्म अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं, पंचम काल के अंत तक रहेंगे। आज हमारा और आपका पुण्य और सौभाग्य है जो इस पंचम काल में, जहाँ मुनि धर्म थोड़ा सा लुप्त सा हो रहा था, 2-4 मुनि बहुत बिरले दक्षिण में थे, दिखने को नहीं मिलते थे, और उनकी चर्या में भी कुछ शिथिलता सी आ रही थी। ऐसे समय में इस 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांताचार्य महाराज ने जो इस मोक्ष मार्ग को दिग्दिगंत व्यापी बनाया, दक्षिण से उत्तर में विहार करके, समय शिखर की यात्रा आदि के निमित्त से विहार करके, ईस्वी सन 1927-28 में, हम तो जन्मे भी नहीं थे, ऐसे समय में उत्तर में विहार करके, दिल्ली जैसे शहर में चातुर्मास करके इस मुनि मार्ग को जीवंत किया, दिग्दिगंत व्यापी बनाया। दिल्ली में हमें लोगों ने बताया, हमारे दिल्ली में 11 चातुर्मास हो चुके हैं। दिल्ली में लोगों ने बताया एक बार कि माता जी आचार्य श्री शांताचार्य जी महाराज उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे। लाला श्यामलाल जी आदि, प्रसादी लाल जी पाटनी वगैरह सब थे पुराने जमाने में, ईस्वी सन 1972-73 में। तो उन्होंने बताया कि माता जी आचार्य महाराज एक बार अकेले एक श्रावक को साथ में ले लिया जो फोटोग्राफर था, और चांदनी चौक में अकेले चले गए, लाल किला मैदान के पास चांदनी चौक में, अब फोटो खिंचवा रहे थे। लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, दिल्ली के लोग, अरे इतने बड़े महान आचार्य और इनको फोटो का शौक आ गया, ये दिल्ली में फोटो खिंचवा रहे हैं, सड़क पर खड़े होकर के, बीच बाजार में खड़े होकर के, चांदनी चौक में खड़े होकर के, लाल किला मैदान के सामने खड़े होकर के। एक श्रावक ने, ये चर्चा लोगों में हो गई, तो एक श्रावक ने जाकर चुपचाप कान में कहा, आचार्य महाराज आपके बारे में आज ऐसी चर्चा होती है, आप बाजार में और चांदनी चौक में अकेले चले गए और फोटो खिंचवा रहे। आचार्य महाराज ने कहा, सुनो, मुझे फोटो का शौक नहीं है, मैं कहाँ रखूंगा, मेरे पास कोई जेब नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है, कहाँ रखूंगा, कोई पेटी नहीं, कोई बक्सा नहीं, मैं इतिहास बना रहा हूं, इतिहास कि दिल्ली में निराबाद चांदनी चौक में दिगंबर मुनि विचरण करते थे और कोई रोक टोक नहीं थी। मैं इतिहास बना रहा हूं, इतिहास दिखा रहा हूं। ये उस जमाने की बात है जब हमारा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, ईस्वी सन 1928 की। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज इतने दीर्घदर्शी थे और उन्होंने जो है दिल्ली जैसे शहर में निराबाद विचरण करके और मुनि मार्ग को जो दिग्दिगंत व्यापी बनाया, उनके शिष्य वीरसार जी महाराज जो मेरे दीक्षा गुरु, मैंने शांताचार्य महाराज के पास स्वयं 3 बार दर्शन करके उनके पास 1 महीना रही हूँ कुंथलगिरी में, छिलिकावस्था में। तब मैं छिलिका थी सन 1954-55 में, 56 में मैंने आर्य का दीक्षा ली है, सन 1952 में मैंने घर छोड़ा है। और यहाँ अयोध्या में मैंने देखा है अयोध्या के विकास के चरण ईस्वी सन 1952 से शुरू हुए हैं। आज हमारे स्वामी जी विकास कर रहे हैं, लगभग 30-35 वर्ष हो गए। सन 1993 से इनके हाथ में अयोध्या के अध्यक्ष पद का भार आया, जब से बराबर उसका निर्वहन करते हुए अयोध्या में विकास के चरण बना रहे हैं। उससे पूर्व ईस्वी सन 1952 में आचार्य रत्न भारत देशभूषण जी महाराज ने मंदिर, यहाँ कटरा मंदिर है, आप लोग दर्शन करने जाना या क्या होंगे, वहाँ ऋषभदेव भरत बाहुबली की प्रतिमा विराजमान करा करके पंचकरार प्रतिष्ठा कराई थी। बहुत धूमधाम से उस समय पहली प्रतिष्ठा हमारे सानिध्य में, हम भी उस समय घर नहीं छोड़ा था, उसी 52 में घर छोड़ा है। ज्येष्ठ मास में पंचकरार प्रतिष्ठा हुई है और आश्विन में मैंने घर छोड़ा है। भव्यात्माओं, तो बात नहीं है, यहाँ के विकास के चरण आचार्य देशभूषण जी महाराज के अनंत उपकार आज यहाँ बड़ा भगवान ऋषभदेव को खड़ा कर दिया। सबसे पहले भारत में इतनी बड़ी मूर्ति बाहुबली के बाद, बाहुबली में तो 1000 वर्ष पूर्व बनी है
बाहुबली भगवान 1000 वर्ष पूर्व बने। उसके बाद इस 20वीं शताब्दी में सबसे पहले बड़ी मूर्ति यहाँ अयोध्या में विराजमान हुई है भगवान ऋषभदेव। उसके बाद मुंबई में विराजमान हुए भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली, और फिर अनेक जगह नांदनी आदि में अनेकों जगह विराजमान हुए हैं। ये सब इतिहास हमने स्वयं देखा है, सुना है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, आज अयोध्या में भगवान 5 तीर्थंकर जन्मे। उनके जन्मभूमि पर छोटे छोटे चरण विराजमान थे परंपरा से, और आवर बचपन से हम लोग इधर के जन्मे हैं। बचपन से हम लोग आते रहते थे और उन टोंक की वंदना करने जाते रहते थे। पूरा यहाँ जंगलात जैसा था टोंक के पास। आज तो पूरी बस्ती हो गई, पूरा अयोध्या खूब वृद्धिंगत हुआ है मेरे देखते देखते। उन चरणों के पास जगह पड़ी रहती थी। स्वामी जी के रविंद्र कीर्ति के हाथ में अध्यक्ष पद का भार आते ही मेरे मुंह से निकला कि इन भगवान के टोक का, जो भगवान की जन्मभूमि है 5 भगवंतों की, वहां मंदिर बन जाए, भगवान विराजमान हो जाए, और उस जगह तुम्हारी जो पड़ी हुई उसको सुरक्षित करो, अन्यथा वो सब जगह कहाँ कौन चली जाएगी, क्या होगा। हमारे रविंद्र कीर्ति ने उसके जिम्मेवारी से संभाला। भगवान के 5 जन्मभूमि पर भगवान विराजमान हो गए और अच्छे अच्छे सुंदर भव्य मंदिर बन गए। बात यही है कि अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि अयोध्या। अनंतानंद तीर्थंकर तो अतीत काल में जन्मे हैं। इसी इतिहास को प्रकट करने के लिए हमारे पास 5 भरत 5 ऐरावत के, त्रिकाल चौबीसी के 720 भगवंतों के नाम हैं। हमें सन 1954 में प्राप्त हुए थे। आचार्य सांसार महाराज ने उनके व्रत किए हैं, 720 व्रत, त्रिकाल चौबीसी 720 भगवंतों के व्रत किए हैं। 5 भरत 5 ऐरावत के 30 चौबीसी के व्रत किए हैं। हमारे पास एक आरिका थी साथ में हमारे, उन्होंने भी इस व्रत को किया है और बहुत से लोगों ने किया है। तो मेरी भावना के अनुसार आज स्वामी जी यहाँ पर उन 720 भगवंतों के रत्नों की प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं। और भगवान के एक से एक पुत्र सभी मोक्ष गए। मेरी भावना बनी, 3-4 वर्ष पूर्व यहाँ आए थे, पंचनानक हुआ था भगवान सुमतिनाथ का, तो मेरे मुंह से निकला एक से एक पुत्र विराजमान हो यहाँ, उनका मंदिर बने। मुंह से निकलते ही हमारे दिल्ली के संघपति अनिल कुमार जैन, उनकी सुपुत्री अनामिका जैन खड़ी हो गई, बोले हमारी तरफ से मंदिर बनेगा और मेरे तरफ से एक भगवान विराजमान होंगे। आज वो मंदिर भी बन रहा है, भगवान भी मंदिर में है विराजमान होने को। अभी उन्हीं का पंचकलानक होने वाला है। सब 720 भगवंतों का, एक से एक पुत्रों का, भरत चक्रवर्ती का, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत। भगवान के प्रथम पुत्र ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, देखिए इस विश्व के, इस अवसरपणी काल में इस विश्व के प्रथम राजा थे भगवान ऋषभदेव, और उनके पुत्र भरत, उनको उन्होंने राजभार सौंप करके भगवान ने दीक्षा ली। प्रयाग में जाकर ध्यान किया 6 महीने का, और 6 महीने तक बाद में आहार को उठे उनकी विधि नहीं मालूम थी। अभी वो दिन आ रहा है, मैंने मंत्र बुलवाया है ना, चांदी चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवाय नमः। अभी वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया आ रही है। अक्षय तृतीया को हस्तिनापुर में राजा सोम ने, श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया भगवान को देखते ही। 8 भव पूर्व का कैसे आहार दिया जाता है। मैं श्रीमती था, ये राजा भगवान ऋषभदेव मेरे पति वज्रजंग थे। हम दोनों ने जंगल में युगल मुनियों को कैसे आहार दिया था, करपात में कैसे उनका परगाहन करके करपात में कैसे आहार दिया था, वो विधि उन्हें जाति स्मरण से मालूम हो गई। 8 भव का जाति स्मरण हो गया, और उन्होंने भगवान को परगाहन करके हस्तिनापुर में इक्षुरस का आहार दिया है। प्रथम पारणा दिवस अभी आने वाला है भगवान ऋषभदेव का। अक्षय तृतीया पर यहाँ भी मनाया जाएगा, और भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा, उनको आहार कराया जाएगा। भाग्यशाली पुण्यशाली लोग राजा श्रीराम बनेंगे। तो बात यही है
कि ये इतिहास, अयोध्या का इतिहास, हस्तिनापुर का इतिहास, मांगी तुंग में भगवान ऋषभदेव 108 फुट के खड़े हो गए, ये सब इतिहास, तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास हमें इस बात को अच्छी तरह बता रहे हैं कि अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म शाश्वत है, अनादि है। और 5 भरत 5 ऐरावत क्षेत्र में हमेशा हमेशा 24 तीर्थंकर का अतीत काल में हुए हैं, वर्तमान में हुए हैं और आगे होंगे। उनके सबके नाम हैं, उनके सबकी प्रतिमाएं, जो रत्नों की यहाँ उनके सबके नाम उसमें लिखे जा रहे हैं, प्रतिमाओं पर उनके नाम लिखे जा रहे हैं, रत्नों की प्रतिमाएं जो विराजमान होंगी। तो बात यही है, हम और आप आज भाग्यशाली हैं जो पुरातन से प्राप्त आगम ग्रंथों के अनुसार शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या को हमने पाया, शाश्वत तीर्थ समय शिखर को पाया और भगवान ऋषभदेव का इतिहास आदि पुराण महापुराण से पाया, महापुराण से आज भगवान ऋषभदेव का इतिहास पाया। ऐसे भगवान ऋषभदेव जयवंत हों, अयोध्या शाश्वत तीर्थ जयवंत रहे और हम और आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। भव्यात्माओं, आपको बहुत सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन पूज्य माता जी ने सुनाया। जैन पुराण तो कहते ही हैं, वैदिक पुराणों के अंदर भी एक बात आई है कि 8 तीर्थाणाम यात्रायाः यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य दर्शनात् तत्फलम भवेत्। समझो इस बात को, 68 तीर्थों की वंदना का, यात्रा का जो फल होता है वह फल एक आदिनाथ भगवान के दर्शन करने से मिल जाता है, ऐसा विष्णु पुराण आदि में कथन आया। तो और उस स्थान पर दर्शन करना जहाँ भगवान जन्मे, जहाँ खेले, जहाँ 15-15 महीने तक उनके गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही रत्नों की वृष्टि हुई, जन्म तक होती रही, केवल ज्ञान में भी सब जगह सब कल्याणकों में रत्न वृष्टि होती रही। ऐसे भगवान ऋषभदेव की भूमि पर आप आए, तो जो यहाँ आए हैं और जो घर में भी बैठे हैं, सब लोग भगवान ऋषभदेव की एकाग्र चित्त होकर के स्तुति करें। जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ, जय ऋषभदेव बोलो, जय जय आदिनाथ। प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ, प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ।